अच्छा ये बताइए, अगर आपसे बोला जाए ऑक्सीजन निकल गई तो आपको क्या लगा, ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? और इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, ऑक्सीजन निकल गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, तीनों में से कोई भी कांड हो गया, क्या बोला जाएगा? रिडक्शन। अच्छा बताइए, आईयूपीएससी में पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन, बॉन्ड के बाद डॉन, के बाद डॉन के बाद फादर, के बाद फादर के बाद कलेक्टर, के बाद बेटे, के बाद इंस्पेक्टर, के बाद और के पहले और के पहले और के बाद दारू के पहले और के बाद दारू के पहले और के बाद दारू के बाद अल्काइन, अल्काइन के बाद अमाइन, अमाइन के बाद बेंज, बेंज के बाद रफ्तार में बोल सकते हो? मेरे को हरा सकते हो? कोशिश कर सकते हो? चलिए स्टार्ट करें। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, न ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंच, इन। ये बिजली की रफ्तार है क्या? तो बिजली की रफ्तार में बोलना था, सांस ले लेके थोड़ी बोलना है। न फर्रान, हाँ ऐसे नहीं बोलना है, रफ्तार में बोलना है, ठीक है? 1 2 3। न फर्रान, न ऋतिक, न हीरालाल, ओमपुरी, साइनाइड, एसिड, फादर, कलेक्टर, बेटा, इंस्पेक्टर और दारू, अल्काइन, अमाइन, बेंजीन। उसने डायरेक्ट बेंजीन बोला है, ऐसा नहीं चलेगा, जीतने के लिए चीटिंग नहीं चलेगी। अच्छा बताओ, पहले सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड, के बाद बच्चों अगर आपसे पूछा जाए ये कौन है, ये कौन है? पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। बच्चों सबसे पहले साइड ब्रांच की नेमिंग कैसे करी जाती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं, और उसके बाद फिर जो है टोटल कंपाउंड की नेमिंग कैसे करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे अगर बच्चों आपसे पूछा जाए इसमें कितने एंड है, पीसीसी में कितनी करीना? अच्छा बताइए, अब पूछिए इसमें कितने एंड है, पीसीसी में कितनी करीना? पीसीसी में कितनी करीना? 4। अच्छा नंबरिंग अगल से करें या बगल से? अब अगल या बगल? बताइए, इसे आप क्या बोलेंगे? ब्रांच। क्या बोलेंगे? ब्रांच। तो बच्चों जो पेरेंट चेन से साइड में जुड़ा हुआ है उसे बोला जाता है साइड ब्रांच। और इस साइड ब्रांच की अगर हम बात करें तो इसका नाम कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है? बताओ, हम पीसीसी का नाम लिखने जा रहे हैं या साइड ब्रांच? साइड ब्रांच। तो साइड ब्रांच और पीसीसी के बीच में एक कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम वैलेंसी बोलते हैं। तो आप ये देखिए, बताइए क्या ये फ्री वैलेंसी है क्या? फ्री वैलेंसी का मतलब आप समझ जाना, ये एक क्या है? साइड ब्रांच। क्या है? साइड ब्रांच। इससे ये किससे जुड़ा है? इस बॉन्ड से किससे जुड़ा है? पीसीसी से, ठीक है? यहां पर अगर बच्चों हमने ऐसे लिख दिया, इस तरह का फोटो लिखा, बताओ ये क्या है? पीसीसी। ये क्या है? साइड ब्रांच। तो अगर मैंने यहां पर ऐसा फोटो लिखा, बताइए इस फ्री वैलेंसी का मतलब बताइए ये किससे जुड़ा है? तो ये पीसीसी है या ब्रांच है, इस बात का पता लगेगा फ्री वैलेंसी से। किससे? फ्री वैलेंसी से। अगर फ्री वैलेंसी नजर आ जाए तो आप समझ जाना वो एक तरह का क्या है? साइड ब्रांच, ठीक है? अब साहब यहां पर चलिए, तो ऐसा मैंने लिख दिया, ये फोटो मैंने बनाया, बताओ ये पीसीसी है या साइड ब्रांच है? कैसे पता लगा? फ्री वैलेंसी ने बताया ये क्या है? साइड ब्रांच। इससे ये किससे जुड़ा है? किससे जुड़ा है? पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। अच्छा बताओ, एक कार्बन को एथ बोलते हैं या मैथ? 2 को एथ, 3 को प्रॉप, 4 को ब्यूट, 5 को पैन, 6 को हैक, 7 को हैप, 8 को ऑक, 9 को और 10 को डैक। ये हमारे काम आने वाली बातें हैं, ठीक है? तो यहां पर ये पीसीसी है और ये भाई साहब सारे क्या हैं? साइड ब्रांच। तो बच्चों जब भी आप किसी साइड ब्रांच का यूपीएससी नाम लिखेंगे ना, यहां पर एक सिंपल सा रूल है, साइड ब्रांच का नाम जो है अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में लिखा जाएगा। किस फॉर्म में? अल्काइल, आइल के फॉर्म में लिखा जाएगा। बताओ कितनी करीना? एक को मैथ या एथ?
तो इसे क्या बोलेंगे? मिथाइल। क्या बोलेंगे? मिथाइल। कितनी करीना? 2 को क्या बोलेंगे? एथ। तो क्या बोलेंगे? इथाइल। इथाइल नहीं रटना है यार, ठीक है, एथ बोलना है, ठीक है। तो यहां पर 2 करीना को क्या बोलेंगे? एथ। और ब्रांच है या पेरेंट चेन है? ब्रांच को क्या बोलेंगे? आइल। तो नाम क्या होगा? इथाइल। ओके, ब्रांच का रूल है कि जिस फ्री वैलेंसी से पीसीसी से जुड़ा है वहां से आपको नंबरिंग करना होता है। ब्रांच का रूल है जिससे ये पीसीसी से जुड़ा है वहां से आपको नंबरिंग करना होगा। जहां से ये पीसीसी से जुड़ा है वहां से आपको नंबरिंग करना होगा, ठीक है। तो यहां से आपको नंबरिंग करना है, यहां से आपको नंबरिंग करना है, ठीक है। बताओ कितनी करीना? एक को क्या बोले? मैथ, और ब्रांच को आइल। तो इसको हमने क्या लिख दिया? मिथाइल। अगर कहीं मिथाइल दिख भी जाए तो बताओ मिथाइल ब्रांच है या पीसीसी? कैसे पता लगा? आइल। आइल ने हमें बताया ये एक तरह का क्या है? ब्रांच। यहां बताइए बच्चों कितनी करीना? 2 को क्या बोलेंगे? ईथ। और ब्रांच है या पेरेंट चेन है? ये आपको कब और कैसे पता लगा पेरेंट चेन है? अब भाई ये आपको कब कैसे पता लगा ये ब्रांच है? फ्री वैलेंसी। तो ये क्या हो जाएगा? इथाइल। ओके, ये बताइए पेरेंट चेन है या ब्रांच है? कैसे पता लगा? तो क्या नंबरिंग यहां से करें, यहां से करें? कहां से? फ्री वैलेंसी से, ठीक है। बताओ 3 करीना को क्या बोलेंगे? प्रॉप। 3 को क्या बोलेंगे? प्रॉप। और ब्रांच को क्या बोलेंगे? आई। तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। अगर मैंने आपको अभी ये बता दिया ना प्रोपाइल, मेरे लिए तो बहुत आसान रहेगा, मगर बाद में आप प्रोपाइल प्रोपेन भी करने लगोगे, ठीक है। प्रोपाइल एन, हाँ ऐसे करते हैं बहुत सारे पापी। प्रोपेन इन, अभी क्या होता है? तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर तो हम बताइए किसका नाम लिख रहे हैं? साइड ब्रांच या पीसीसी? ओके, यहां पर बच्चों अगर आपसे पूछा गया कि ये वाले भाई साहब कौन है, बोलो पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। क्या? पेरेंट कार्बन चेन। अच्छा, ये पेरेंट कार्बन चेन है। बताओ इस पेरेंट कार्बन चेन से क्या कोई ब्रांच जुड़ी है? कितने कार्बन की? अच्छा, ये बताओ क्या इस पेरेंट कार्बन चेन से कोई ब्रांच जुड़ी है? कितने कार्बन की? अच्छा, ये बताओ क्या इस पेरेंट कार्बन चेन से कोई ब्रांच जुड़ी है? कितने कार्बन की? बताओ ये पेरेंट चेन है या ब्रांच है? सोच लो, फिर सोच लो, फिर सोच लो। सोच लिया? क्योंकि ये पेरेंट चेन है और ये क्या है? ब्रांच। अब बताओ बेटा, क्या यहां पर ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है? क्या आ रही है या नहीं आ रही है? ओके, ये बताओ क्या यहां पर ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ओके, अब बताइए क्या यहां ब्रांच में भी ब्रांच आ रहा है? पक्का? अच्छा, अब बताओ यहां पर मैंने फोटो ऐसा लगा दिया, इस तरह से यहां बिहार लगा दिया और यहां पर सीएल लगा दिया। बताओ क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है? पहले तो बताओ ब्रांच क्लियर है? क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है? जब ब्रांच में भी ब्रांच आ जाती है तो उस ब्रांच को बच्चों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ब्रांच, या इसे कॉम्प्लेक्स रेडिकल भी बोल देते हैं। ब्रांच का दूसरा नाम होता है रेडिकल, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पहले तो बताओ ये एक पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? कब और कैसे पता लगा? अच्छा बताओ क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है क्या या नहीं आ रही है? कैसे पता लगा? ब्रांच में ब्रांच दिख रही है, ठीक है। अच्छा बताइए, जो ब्रांच की नंबरिंग होती है क्या फ्री वैलेंसी से की जाती है क्या? अब बच्चों इधर जाएंगे तब भी 2, इधर जाएंगे तब भी 2, यहां से 1 और 2, ठीक है। तो बताइए इस ब्रांच में ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। बताइए ये कितने कार्बन है? 2 को क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। बताइए क्या इस इथाइल में भी कोई ब्रांच जुड़ी है क्या? कौन सी पोजीशन पे जुड़ी है? फर्स्ट। फर्स्ट पे क्या जुड़ा है? मिथाइल। तो यहां पर लिख देंगे बच्चों 1 मिथाइल इथाइल। क्या लिख देंगे? 1 मिथाइल इथाइल। आया या नहीं आया? ठीक है, 1 मिथाइल इथाइल। जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच होती है उसे ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? ब्रैकेट में, ठीक है। बताओ ये सिंपल ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स ब्रांच है? और ये कॉम्प्लेक्स, ये और ये क्या यहां ब्रांच में भी ब्रांच आ रहा है? ओके, अब बच्चों अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया। बताओ ये सिंपल ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स ब्रांच है?
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर बताइए आपको ये कब और कैसे पता लगा ये एक साइड ब्रांच है। अब बच्चों ये तो मैंने आपको समझाने का तरीका बता दिया, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लिखा आएगा तो यहीं पर हम पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब यहां से सीखते हैं, बताइए ये ब्रांच है या पेरेंट चेन है? ब्रांच का नंबरिंग कहां से करते हैं? क्या ये फ्री वैलेंसी है? क्या ये फ्री वैलेंसी है? बच्चों आप इधर जाएं, कितने करीना है? एक एक। तो बताइए 2 कार्बन को क्या बोलेंगे? इथाइल। क्या बोलेंगे? इथाइल। बताइए इस इथाइल में भी और कोई ब्रांच आ रही है क्या? ये क्या है? मिथाइल। ये क्या है? मिथाइल। मिथाइल कितने मिथाइल? 2 मिथाइल 3 मिथाइल। तो भाई साहब ये इथाइल है और ये इथाइल पर भी ब्रांच आ रही है एक एक मिथाइल, तो हम इसको लिख देंगे 1,1 डाई मिथाइल। अब छोटे छोटे सवालों के आपको जवाब देने हैं। पहला जवाब, मैंने डाई क्यों लिखा? 2 क्या है? मैंने 1,1 क्यों लिखा? पोजीशन कौन सा है? 1, तो मैंने क्या लिखा? 1,1, तो नाम क्या आया? 1,1 डाई मिथाइल। क्या आया? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल। ठीक है, मान लीजिए इससे मुझे फोटो बनाना है। क्या बनाना है? फोटो। कैसे बनाएंगे बताओ? एथ मतलब कितनी करीना? इथाइल मतलब पेरेंट चेन है या ब्रांच है? ब्रांच है। ठीक है, बताओ मिथाइल कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? तो 1 पे हमने 1,1 डाई मिथाइल लगा दिया। इज दिस क्लियर? कोई डाउट है इसमें? तो बताइए सिंपल ब्रांच है या कॉम्प्लेक्स ब्रांच है? कहां लगा है? कहां करे? अबे गधेड़ों, ये नंबरिंग है। करीना का बड़ा ख्याल रखते हो। उससे ज्यादा अगर साल भर तुम अपना ख्याल रख लोगे ना, तुम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे। करीना बर्बाद है, करीना का ख्याल रखेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखो, करीना का ख्याल नहीं रखना है, वो खुद रख लेगी अपना ख्याल। ठीक है, तो यहां पर भाई साहब, यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच के बारे में। पहले तो बताओ ये पीसीसी है। पीसीसी मतलब हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं या पेरेंट कार्बन चेन? अच्छा, सोडियम बोरोहाइड्रेट कितनों को? किस किस को? एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। फिर से बोलो, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। फिर से बोलो, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। फिर से बोलो, एसिड एलाइड एल्डिहाइड कीटोन। तीनों को क्या बनाएगा? अल्कोहल। क्या बनाएगा? अल्कोहल। अच्छा ये बताइए पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? ओके, अब बताइए ये ब्रांच है क्या? अच्छा आप बताओ, क्या ये ब्रांच है क्या? यस या नो? अच्छा बताओ, ये पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच है? क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है क्या? अच्छा, ब्रांच का नंबरिंग कहां से करते हैं? फ्री वैलेंसी। अब साहब ये ऐसा आपको दे दिया, कैसा? ऐसा। अब साहब ऐसा आपको दे दिया, तो इसको देखकर बताओ बेटा ये पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? कैसे पता लगा? क्या ये फ्री वैलेंसी है क्या? साइड ब्रांच का रूल क्या है? नंबरिंग कहां से करना है? फ्री वैलेंसी। तो फ्री वैलेंसी से बच्चों आप ऐसे गए 1 2 3। बताओ क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है क्या? 3 कार्बन को ब्यूट बोले या पेंट बोले? प्रॉप बोलते हैं क्या? मैं भूल गया, मेरा बुढ़ापा आ गया। बताओ 3 को क्या बोलते हैं? प्रॉप। ओके, प्रॉप जो है ये एक ब्रांच है या पेरेंट चेन है? तो प्रॉप को क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? प्रोपाइल। बताइए प्रोपाइल में ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? कौन कौन से पोजीशन पे? तो हम क्या लिखें? 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, तो बताइए प्रोपाइल के 1 2 पर क्या दिया हुआ है? 1 2 पर क्या दिया हुआ है? डाई क्यों लिखा? डाई क्यों लिखा? तो 1 2 क्यों लिखा? 1 और 2 तो 3 होता है ना? ये जोड़ना है या पोजीशन है? तो ब्रांच में भी ब्रांच आ जाए, उस ब्रांच का नाम क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। क्या नाम है? कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब साहब यहां पर जो है अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन, ये बताइए ये पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच है? साइड ब्रांच। क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है क्या? आई या नहीं आई? ये पीसीसी। अब बताओ ये ब्रांच है या पीसीसी? अच्छा बताओ ब्रांच है या पीसीसी? क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है? ब्रोमीन आ रहा है ना, वो भी एक क्या है? ब्रांच। ठीक है, तो ब्रांच में ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा आप बताओ क्या ये एक ब्रांच है क्या? अच्छा बताओ ब्रांच में ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ओके,
अच्छा बताओ, ये फोटो आपको दे दिया, बताओ ब्रांच में ब्रांच आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, ये कितने कार्बन की ब्रांच है? एक को क्या बोलेंगे? मैथ, और ब्रांच को क्या बोलेंगे? आयल। तो क्या हो गया? मिथाइल। क्या मिथाइल पे कोई ब्रांच है क्या? ब्रोमीन है या क्लोरीन है? तो बच्चों ब्रोमीन को बोलेंगे ब्रोमो। क्या बोलेंगे? क्लोरीन होगा तो, ब्रोमीन होगा तो, आयोडीन होगा तो, फ्लोरीन होगा तो, हाइड्रोजन होगा तो झापड़ पड़ेगी। ठीक है, हाइड्रो। ठीक है, यहां पर जो है हम लिख देंगे 1 ब्रोमो, अरे बोलो पापियो, 1 ब्रोमो मिथाइल। अच्छा बताइए, ये पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? नंबरिंग अगल से या बगल से? बगल से। अब बताइए, क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रही है क्या? ये कितने कार्बन की ब्रांच है? 2 को इथाइल बोले या प्रोपाइल? ये आइल क्यों लिखा? क्या है ये? साइड ब्रांच। साइड ब्रांच को क्या लिखा जाता है? आइल। क्या इस ब्रांच में भी ब्रांच है क्या? क्या आ रहा है? 2 या 1 तो क्या है? 2 डाई ब्रोमो। अच्छा, डाई क्यों लिखा? 2 क्या है? बिहार 2 है या 1 है? तो क्या लिखा? 2 डाई ब्रोमो। अच्छा, डाई लिखा 2 बार था, ये 2 क्यों लिखा? 2 और 2 तो 4 होता है ना। कहा है ये? पोजीशन। अच्छा, यहां पर ऐसा फोटो आपको दे दिया गया, इसको देखकर ऑल स्टूडेंट ये क्वेश्चन मान के चलिए कि 50 पैसे के लिए खेल रहे हैं। कितने के पैसे के लिए? 50। पहले बताइए, पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? साइड ब्रांच का नंबरिंग कहां से करें? ये तुम्हें कैसे पता लगा ये साइड ब्रांच है? फ्री वैलेंसी। अगल से नंबरिंग है, बगल से? 1 2। बताइए, 2 कार्बन को क्या बोले? इथाइल या मिथाइल? 2 को बोला ईथ और ब्रांच को बोला आइल, तो ये क्या हो गया? इथाइल। क्या ब्रांच में भी ब्रांच आ रहा है? कौन सी पोजीशन? 1 या 2? क्या लिखेंगे? 1 2 2। ये 2 क्यों लिखा? 2 बार आ रहा है। 3 ब्रोमीन आ रहे हैं या 4 आ रहे हैं? 3 को लिखेंगे ट्राई, और ये ब्रोमो इथाइल। अब पहला डाउट, ट्राई क्यों लिखा? 3 ब्रोमीन है। 1 2 3 क्यों लिखा? लिखा ही नहीं 3 तो। 1 2 2 क्यों लिखा? किसका पोजीशन? ब्रोमीन नहीं, बिहार का। किसका? हम किसका नाम लिख रहे हैं? ई का है। पीसीसी से जो जुड़े हुए ब्रांचेस है उसको हम क्या बोलते हैं? साइड ब्रांच। लिखना आया? ऐसे 5-6 क्वेश्चन आपको दे सकता हूं मैं, छापोगे? नोट करना है बोर्ड से? करो। कितने सेकंड? 5 सेकंड? बहुत सारे। हेडिंग अपन ने क्या लिखा था? साइड ब्रांच। ये तो मैं आपको चेक कर रहा था क्या आप हो या नहीं हो क्लास में। ठीक है, इसके ब्रैकेट में आप जो है अलग एक और नाम लिख लो इसका, आइसोप्रोपाइल। एक और नाम लिख लो इसका, आइसोप्रोपाइल। कॉमन नाम है, आगे पढ़ाऊंगा। मतलब इसको आप आइसोप्रोपाइल भी बोल सकते हो। इसका लिख लो टर्शरी ब्यूटाइल। क्या होता है, कैसे होता है, आगे डिस्कस करेंगे। कॉमन नाम है ये आइसोप्रोपाइल, इसका नाम है, और इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल। बातें मत करो बेटा तुम तीनों, ठीक है? भगा दूंगा, तू जानता है, भगाया ना बहुत सारे। बातें नहीं करना। इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। ये पांचों पापी एक साथ मत बैठो, आप खड़े हो, आप खड़े हो, इधर आओ, यहाँ हॉट सीट पे बैठो, केबीसी खेलेंगे अपन। आजा, तो इधर आ। सारे मतलब एक की गोदी में एक बैठा हुआ है, ठीक है? इतनी जगह है। कोई दोस्त है इसमें से? बुलाऊं उसे? किसको बुलाना बता? लाल शर्ट वाले को? नहीं? ओके, चलिए। अच्छा बताओ, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं, पॉलीमर पढ़ रहे हैं, या नेमिंग पढ़ रहे हैं? नेमिंग। अच्छा, नेमिंग जो पढ़ रहे हैं वो किसकी नेमिंग पढ़ रहे हैं? साइड ब्रांच। ठीक है, अब हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है? हथियार साइड में डाल दो आप लोग।
हथियार का यूज करना अपराध की श्रेणी में आता है। ऑल पापीज गेट रेडी। रुक जा, ठंड रख, ये थोड़ी क्वेश्चन है, आगे आएगा क्वेश्चन तो ठीक है। अच्छा बताओ, ये जो है पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? साइड ब्रांच की नंबरिंग क्या फ्री वैलेंसी से करते हैं क्या? कर दो, हवा में कर दो, कर दिया। अब 2 कार्बन है या 4 कार्बन? 2 को क्या बोलेंगे? ब्यूट। क्या बोलेंगे? ब्यूट। घबरा मत, वो ऐसे ही करता है, ठीक है? तू भी कर, तू डर क्यों रहा है? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? ईथ। और ब्रांच को क्या बोलेंगे? इथाइल। तो नाम क्या होगा? इथाइल। बताइए ब्रांच में ब्रांच आ रही है क्या? अच्छा आप बताइए ब्रांच में ब्रांच आ रही है क्या? पहले नंबरिंग कर लो, नंबरिंग कर लो। नेमिंग करने के लिए तैयार हैं क्या? क्या लिखेंगे? 2 ब्रोमो इथाइल। 1 ब्रोमो या 2 ब्रोमो? ओके, अब बताइए क्या नेमिंग करने के लिए तैयार हैं? क्या बोलेंगे? 2 डाई ब्रोमो इथाइल। अच्छा आप बताइए क्या बोलेंगे? 2 ट्राई ब्रोमो इथाइल। ट्राई क्यों बोला? ट्राई क्यों बोला? अच्छा ये बताइए, ये पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? अच्छा आप बताइए पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? नाम लिखने के लिए तैयार है क्या? बोलो क्या नाम? 1 ब्रोमो इथाइल। अब बताइए नाम क्या होगा? 1 डाई ब्रोमो इथाइल। ओके, क्या अब नाम लिखने के लिए तैयार हो? क्या है? 1 ट्राई ब्रोमो इथाइल। ट्राई क्यों लिखा? ट्राई क्यों लिखा? अच्छा आप बताइए कि इसका नाम लिख सकते हो क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? 1 ट्राई क्लोरो इथाइल। क्लोरो या फ्लोरो? ओके, ये फोटो आपको दे दिया। बताइए पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? नाम बताइए क्या नाम होगा? मिथाइल या इथाइल? अच्छा अब बताइए नाम क्या होगा? 1 क्लोरो इथाइल। क्या नाम? 1 क्लोरो इथाइल। अब बताओ नाम क्या होगा? 1 डाई क्लोरो इथाइल। डाई क्यों लिखा? 2 बार 3 बार? अच्छा आप बताइए नाम क्या होगा? 1 ट्राई क्लोरो इथाइल। अब बताइए नाम क्या होगा? 1 टेट। क्या करीना बर्बाद हो गई क्या? करीना इस जन्म में कितने बॉन्ड बर्दाश्त कर पाएगी? आपने कितने बना दिए? क्या ऐसा पाप करोगे क्या? एग्जाम में तो कर दोगे ना? ये दीदी बोल रही कर देंगे, ठीक है? ओके, अब बताइएगा, यहां पर हमने ऐसा फोटो लिखा, बताइए इसका नाम बताओगे? पहले बताओ पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? भाई कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ गया, अब अनदेखे अनजाने क्वेश्चन कर सकते हैं। नाम बताओ इसका नाम? साइड ब्रांच ही नहीं, नाम बताओ क्या नाम है? प्रोपाइल। आइल क्यों लिखा? आइल किसके लिए लिखते हैं? साइड ब्रांच। अच्छा आप बताओ क्या इसका नाम बताओगे? नाम बताओ? 2 क्लोरो प्रोपाइल। 1 क्लोरो प्रोपाइल। 2 क्यों लिख रहे हैं? पोजीशन। अच्छा आप बताओ इसका नाम क्या होगा? 1 क्लोरो। और गजब शानदार प्रदर्शन, ठीक है? अब बताओ नाम? 3 हाइड्रो प्रोपाइल। पापियों, क्या नाम है इसका? प्रोपाइल। अच्छा आप बताइए नाम? 3 क्लोरो प्रोपाइल। डरे मत तू, ठीक है? नाम बताओ? 2 3 डाई क्लोरो प्रोपाइल। अच्छा बताओ नाम? वो पापी जो ये बोल रहा है 3 2 1 ट्राई क्लोरो, वो बोलेगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो। अच्छा क्या अब इसका नाम आप बता सकते हैं? 1 2 3 ट्राई। मतलब ऐसा लग रहा है कि आपसे क्वेश्चन होने लगा है। क्या होने लगा है? क्वेश्चन होने लगा। पहले तो बताओ बेटा, ये एक पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? ये आपको कब और कैसे पता लगा? फ्री वैलेंसी ने हमें क्या बताया? साइड ब्रांच। ओके, यहां पर मैंने नाइट्रो लगा दिया। क्या लगा दिया? नाइट्रो। क्या इसका नाम बताओगे? 2 नाइट्रो या 3 नाइट्रो? बताओ नाम? 2 नाइट्रो इथाइल। 2 नाइट्रो इथाइल। इथाइल क्यों लिखा? 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ। ब्रांच को क्या बोलते हैं? आइल। तो ये क्या हो गया? इथाइल। ओके, आता यार आप लोगों को तो बहुत ही शानदार, अच्छे बच्चे हो आप। रुक जा, इतने भी अच्छे नहीं हो, ठीक है? क्वेश्चन टाइप होने से पहले ही नाम लिखोगे। रुक जा, सब बोलेंगे। जो नहीं बोलेगा ना 5 साल सिलेक्शन रुकेगा, बद्दुआ लगेगी मेरे फेफड़ों की, ध्यान रखना, बहुत खतरनाक लगती है मेरे फेफड़ों की बद्दुआ। 1 2 3 2 2 2 ट्राई क्लोरो इथाइल। मिथाइल।
ओके, ये बताओ पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? नाम बताओ। 4 कार्बन या 5 कार्बन? 4 को क्या बोले? तो ये क्या हो गया? ब्यूटाइल। क्या हो गया? अच्छा बताओ नाम। 5। वेरी गुड, वेरी गुड। स्टूडेंट ऑफ द डे का अवार्ड आज आप ही को जाएगा। बताइए इसका नाम क्या आएगा? 4 क्लोरोइथाइल। अच्छा बताओ नाम क्या आएगा? 3,4 डाइक्लोरोब्यूटाइल। इथाइल या ब्यूटाइल? अच्छा बताओ नाम। 2,3,4 ट्राइक्लोरो। अच्छा बताओ नाम। 1। वेरी गुड, वेरी गुड। यू कैन डू इट। कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा ये बताओ अमाइन का डॉन क्या होता है? अमाइन, थायोल, अल्कोहल, कीटोन, अल्डिहाइड, ईस्टर, एसिडराइड। सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद पीसीसी, उसके बाद बॉन्ड, बॉन्ड के बाद डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी। अच्छा ऑल पापीज फटाफट देखकर बताइए ये एक पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच? ये आपको कब और कैसे पता लगा ये एक साइड ब्रांच है? फ्री वैलेंसी। तो बताइए ये साइड ब्रांच है या पेरेंट चेन है? क्या है? साइड ब्रांच। तो भैया अब ये डॉन नहीं है, इसको बेइज्जती भरा नाम देना पड़ेगा और इसका बेइज्जती भरा नाम होता है कमीनो, नहीं अमीनो। क्या होता है? अमीनो। तो साहब इसका नाम आएगा 1 अमीनो मिथाइल। 1 अमीनो मिथाइल। बताइए मिथाइल क्यों लिखा? साइड ब्रांच। अमीनो क्यों लिखा? अमाइन है, उसका बेइज्जती भरा नाम क्या होता है? अमीनो। अमीनो मतलब साइड ब्रांच वाला नाम, ठीक है। अच्छा बताओ अल्कोहल और अमाइन में डॉन कौन है? बेइज्जती किसका करना है? बेइज्जती किसका करना है? अच्छा आप पापियों अगर आपसे पूछा गया ये एक पेरेंट चेन है या साइड ब्रांच, ये कब और कैसे पता लगा साइड ब्रांच है? फ्री वैलेंसी। तो भाई साहब नंबरिंग कहां से करना है? फ्री वैलेंसी से। कहां से करना है? फ्री वैलेंसी। बताओ कित्तू करीना। 2 को क्या बोलेंगे? ईथ। और ब्रांच को क्या बोलते हैं? आइल। तो ये क्या हो गया? इथाइल। बहुत ध्यान से देखना, ये क्या हो गया? इथाइल। अब बताओ यहां बताओ कितनी करीना? 2 को क्या बोलेंगे? ईथ। ब्रांच को क्या बोलेंगे? आइल। ये भी क्या हो गया? इथाइल। दोनों देखने में सेम है या अलग अलग? यहां सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड? और यहां पर तो भैया इसको बोलेंगे ईथीन आइल। क्या बोलेंगे? ईथीन आइल। ईथ क्यों लिखा? 2 करीना, डबल बॉन्ड। ईथ क्यों लिखा? 2 करीना। इन क्यों लिखा? डबल बॉन्ड। आइल क्यों लिखा? समझ में आया या नहीं आया? क्या आया? अच्छे से आ गया समझ में? क्लियर है? ये छाप लो बेटा। इसको विनाइल भी बोल सकते हैं। लिखा? ये साइड ब्रांच की नेमिंग समाप्त होती है, ठीक है। हेडिंग लिखो आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ पीसीसी। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऑफ पीसीसी। पीसीसी बोले तो पेरेंट का। मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें आपको बताई बच्चों, आपके एग्जाम में नहीं आएगा। आपके एग्जाम में आएगा मिथाइल इथाइल ब्रोमोक्लोरो। ध्यान रखना, एग्जाम को ध्यान में जरूर रखना होता है, ठीक है। आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन। अब 1-2 पॉइंट्स लिख लो। इफ का मतलब गजब यार, ठीक है। अंग्रेजी तो तगड़ी है आप लोगों की, ठीक है। लिखो इफ मोर देन वन सिंपल सब्स्टिट्यूएंट ब्रैकेट में सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं साइड ब्रांच लिख लो। इफ मोर देन वन simple substituent is present, then use di, tri, tetra, 4
डाई ट्राई टेट्रा FOR 4 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। अरे सिंपल सी बात है कि डाई ट्राई टेट्रा, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। मतलब 2 ब्रोमीन होंगे तो हम क्या लिखेंगे? डाई ब्रोमो। 3 होंगे तो क्या लिखेंगे? ठीक है, अगला लिखो। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, देन यूज, if complex substituent is present, then use bis, BIS, comma tris, comma tetrakis। फोकस कहां करते हो यार तुम? गजब, डायरेक्ट किस पे आ गए। ठीक है, बिस भी तो लिखाया था मैंने, उस पे किसी का मतलब बुद्धि तो है आप लोगों में। ठीक है, फिजिक्स में यूज नहीं कर पाते हो। ठीक है, बिस ट्रिस टेट्रा किस 4 2 3 4 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट इज प्रेजेंट, देन यूज बिस ट्रिस टेट्रा किस 4 2 3 4। 2 के लिए बिस, 3 के लिए F4। चल खड़ा 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 खड़ा। 12th कक्षा की स्पेलिंग बता। 12th 12वीं कक्षा की स्पेलिंग। TWEITH। गलत, अंग्रेजी बोल रहे थे। बताओ, कुछ कहने वाले थे आप? हैं? आप कुछ बताना चाह रहे थे? अरे बताना चाह रहे थे, बता 12th क्लास की स्पेलिंग। TWEL गलत। आप बताना चाह रहे थे। ये कह रहा मैं कर्नल की बताऊंगा। बता कर्नल की स्पेलिंग बता। पहले 12th की बता। बताओ 12th की स्पेलिंग क्या होती है? TWELTH। मतलब ज्ञान तो गजब पिलाते हो आप, है ना? बताओ TWELTH। कौन कौन इसके साथ जाना चाहेगा? बाद में मत बोलना गलत बोला था। ठीक है, 3 स्टूडेंट, 4 कोई आती है बस, 5 कोई आती है, 6 गलत है, 7वां वाला तो ऐसे हो गया, गलत होता ही। ठीक है, ओके ओके। और कौन बताना चाहेगा? TWELEV। वो ओके दीदी, VETH। मतलब आग लगा दो। स्टैंडिंग ओविएशन देना चाहिए। ठीक है, ये बताओ क्या हम ताली बजाने के लिए पैदा हुए हैं? क्या है हमारा काम? ताली बजाने का है। ताली बजाने वाले ताली बजाएंगे। ठीक है, ओके। एक और ट्राई करना चाहोगे? TWELFTH। TWELFTH ये 12th क्लास की स्पेलिंग होती है और हमने 12वीं पास कर लिया। ठीक है, समझ रहे हैं? ये तो अच्छा हो, मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम के साथ इंटरव्यू नहीं है, वहां पूछ लिया और हम चिल्ला के बोले गलत है। ठीक है, तो 12th क्लास के स्पेलिंग होता है TWELFTH। एफ कहां से आया? जो तुमने पढ़ाई नहीं तो मैं क्या कर सकता हूं? ठीक है, अपनी मैम के पास जाओ, स्कूल वाली के पास। ठीक है, कि तुमने कि हमारा एफ क्यों नहीं दिया तुमने? ठीक है, ओके। चलिए अगला पॉइंट लिखे हैं, डाई ट्राई टेट्रा
डाई ट्राई टेट्रा will not consider in alphabetically order, will not consider in alphabetically order, but in complex substituent, first letter of bracket, in complex substituent, first letter of bracket, ऐसे लिखो, ब्रैकेट लिखो, और यहां पर जो भी फर्स्ट लेटर होगा, कुछ भी हो जाए, वो बी हो, सी हो, डाई हो, ट्राई हो, कुछ भी हो, ठीक है। इन द कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट लेटर ऑफ ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट बनाया आप लोगों ने, ऐसा डैश लगा लो ब्रैकेट बना के, ठीक है। फर्स्ट लेटर ऑफ ब्रैकेट विल बी कंसीडर इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, आइसो नियो साइक्लो, आइसो कॉमा नियो कॉमा साइक्लो are considered in alphabetically order, but secondary or tertiary will not consider, but secondary or tertiary will not consider, ठीक है। बच्चों आईयूपीएससी का रूल है, चलो ये तो छोटे मोटे रूल थे, आईयूपीएससी का रूल है, जब भी कोई नंबर एक दूसरे के पास आ जाए तो नंबर और नंबर के बीच में आपको लगाना है कॉमा। क्या लगाना है? कॉमा। मान लीजिए बच्चों नंबर और वर्ड एक दूसरे के पास आ जाए तो उनके बीच में आपको लगाना है डैश, ठीक है। नंबर और नंबर के बीच में क्या लगाना है? कॉमा, और नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाना है? डैश। तो अगले पॉइंट में ऐसे लिख लो, नंबर और नंबर के बीच में कॉमा लगा लो, नंबर और वर्ड के बीच में डैश लगा लो। लिखा? ओके। अब साहब हम तैयार हैं आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए। सिलेक्शन का रिवीजन होगा, नंबरिंग का रिवीजन होगा, एक नई बात हम लिखेंगे, वो क्या है? नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे? साइड ब्रांच। टेक्निकल वर्ड में लिखा चुका हूं, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स प्राइमरी और सफिक्स सेकेंडरी। अब बिल्कुल सिंपल स्टाइल में हम यहां पर लिखेंगे, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? साइड ब्रांच। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? पीसीसी। उसके बाद क्या लिखा जाएगा? बॉन्ड। और बॉन्ड के बाद क्या लिखा जाएगा? डॉन। डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा। बच्चों साइड ब्रांच को जो है किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? अल्फाबेट। किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? अल्फाबेट। जैसे ब्रोमीन आ गया, क्लोरीन आ गया, बताइए अल्फाबेटिकली पहले कौन आता है? तो लिखने में पहले ब्रोमीन आएगा या क्लोरीन आएगा? ब्रोमीन। अच्छा ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन में पहले कौन लिखा जाएगा? ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। किस ऑर्डर में लिखा जाएगा? अल्फाबेट, ठीक है। उसके बाद जो पेरेंट चेन में करीना है, मान लीजिए पेरेंट चेन में 2 करीना है तो क्या लिखेंगे? एथ। 3 है तो 3 है तो 4 है तो 5 है तो 6 है तो 7 है तो 8 है तो 9 है तो 10 है तो 8 है तो, ठीक है। ऐसे लिखना है। इथेन याद नहीं रखना है, एथ याद रखना है। और फिर अगर उसके बाद आपको सारे सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप क्या लगा देंगे? एन। डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो आइन। बच्चों अगर आपको डबल भी नजर आ जाए और ट्रिपल भी नजर आ जाए तो बताइए एबीसीडी में ई और वाई में पहले कौन आता है? लिखना अल्फाबेट ऑर्डर में है। बताइए इन पहले आएगा या आइन पहले आएगा? तो ये आ जाएगा ई आई। क्या आ जाएगा? ई आई। ई किसके लिए? आइन किसके लिए? और बच्चों अगर डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए तो ये आ जाएगा डायन। क्या आ जाएगा? और डायन आते ही डायन से पहले लगा देना ए डायन। क्या आ जाएगा? अगर प्रोप होगा तो क्या बन गया? प्रोपा डायन। और 4 होगा तो
5 होगा तो पेंटाडायन, 6 होगा तो हेक्साडायन, 7 होगा तो हेप्टाडायन, 9 होगा तो नोनाडायन, 10 होगा तो डेकाडायन, और लास्ट में आ जाएगा डॉन, और डॉन वो होता है जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो। अब साहब हम तैयार हैं आईयूपीएससी नाम लिखने के लिए। पेरेंट चेन के आईयूपीएससी नाम में हम हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट करेंगे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, फिर एक एक फंक्शनल ग्रुप पर जाएंगे, फिर साइक्लिक कंपाउंड, फिर एरोमेटिक कंपाउंड। इस तरह से हम आईयूपीएससी नाम को समाप्त करेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले बच्चों हम आईयूपीएससी नाम लिखने जा रहे हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। बच्चों आईयूपीएससी में बताओ सबसे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद नेमिंग। बच्चों ये क्वेश्चन आपको यहां पर दे दिया गया, यहां एक बिहार लगाया, क्या लगाया, बिहार, और यहां राजकुमारी कल्लो लगा दिया। अब बताओ इसमें एंड कितने, क्या सिलेक्शन एक एंड से स्टार्ट होकर दूसरे एंड पे खत्म होगा क्या? तो एंड कितना दिख रहा है आपको, 2। तो साहब ये सबसे पहले तो आपने सिलेक्शन कर लिया। बताओ सिलेक्शन के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से पहले क्या आ रहे हैं, डॉन। बताइए कोई डॉन आ रहा है क्या, मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है क्या, साइड ब्रांच आ रहा है क्या? तो नंबरिंग बताइए अगल से करें या बगल से, उधर से करें जिधर से साइड ब्रांच क्या आ रहे हैं, पहले। तो साहब 1 2 3 4 5 सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गया। अब क्या करें, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले क्या लिखते हैं, अल्फाबेट नहीं, साइड ब्रांच। क्या लिखते हैं, किस ऑर्डर में? तो बताइए बिहार कभी पहले आता है या सीएल का सी है, पक्का? तो क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगा दिया, कॉमा, क्या लगा दिया, डैश। अच्छा बताइए 3 क्लोरो। अच्छा मेरे पापी मन में ख्याल आ रहा है, क्लोरीन तो एक ही था, 3 क्यों लिखा? इजेशन, क्या है, पोजीशन। ये 2 था, ये हमने एक ही था, 2 क्यों लिखा, पोजीशन। तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, साइड ब्रांच लिख दिया, ठीक है। बताओ ब्रोमीन पहले क्यों लिखा, एबीसीडी में पहले बी आता है या ए आता है? अच्छा बी आता है या सी आता है? तो बी को पहले लिख दिया, सी को बाद में लिख दिया। इसके बाद क्या लिखे हैं, पीसीसी। पीसीसी में कितनी करीना, 5 को हेक्स लिखें या हेप्ट लिखें या पेंट लिखें, हेक्स, पेंट लिख दिया आप, ठीक है। अब बताओ क्या कोई डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या सारे सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए आइन लगाएं, इन लगाएं या एन लगाएं? तो यहां पर लगा दिया एन, तो ये हो गया पेंटेन। बताइए कोई डॉन आ रहा है क्या? छोड़ दो एज इट इज, ठीक है। इस तरह से आप नाम लिख सकते हो, कोई दिक्कत है? मान लीजिए नाम दे दिया और फोटो बनाना है, नाम दे दिया फोटो बनाना है, तो कैसे बनाना है? ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार एआईपीएमटी में, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस बार यही क्वेश्चन था, इसमें एक OH लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, OH, अगर आपको पता हो तो क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब बताओ यहां पर बताओ पेंट मतलब कितनी करीना, तो ये 5 करीना ऐसे बना लो आप, ठीक है। 1 2 3 4 5। बताओ सेकेंड पोजीशन पर क्या लगाना है, तो यहां लगाऊं, यहां लगाऊं, थर्ड पोजीशन पे यहां लगाऊं, ये बन गया, ठीक है। तो नाम से फोटो भी बना सकते हैं, फोटो से नाम भी बना सकते हैं, ठीक है। आईयूपीएससी का रूल क्या है, नंबर और वर्ड के बीच में क्या लगाएंगे, डैश, ठीक है। कोई स्पेस वगैरह नहीं आता है, पहला लेटर कैपिटल आता है। मगर इस बात का ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में जब आपको चेक किया जाएगा तो आपकी इंटेलिजेंस ही चेक किया जाएगा, ना कि कोमा डैश चेक किया जाएगा और पहला लेटर कैपिटल देखा जाएगा, कुछ नहीं देखा जाएगा। वो ये देखेगा कि आपने नाम जो है 3 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंटेन लिखा है या 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन लिखा है, ठीक है। बताओ अगर मैं इसको लिख देता 3 क्लोरो 2 ब्रोमो पेंटेन, तो नाम सही था या गलत था? क्या गलती थी, अल्फाबेट, अल्फाबेट की गलती हमसे हो गई थी। समझ में आया? कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन। जैसे यहां पर अगला क्वेश्चन हमने ये दे दिया, ये क्वेश्चन एआईपीएमटी एग्जाम में आया हुआ है बच्चों। बताओ कितने एंड हैं? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, कितने एंड हैं? 2। तो एक एंड से दूसरे एंड पर सिलेक्शन को हमने समाप्त कर दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करें, नंबरिंग। नंबरिंग उधर से करें जिधर से पहले क्या आ रहा है, डॉन। बताइए कोई डॉन आ रहा है क्या, मल्टीपल आ रहा है क्या, साइड ब्रांच भी आ रही है क्या? तो बताइए साइड ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड, सोच लो, साइड ब्रांच या मल्टीपल बॉन्ड। नंबरिंग अगल से या बगल से? तो 1 2 3 सिलेक्शन हो गया, नंबरिंग हो गई। अब क्या लिखेंगे, नेमिंग। बताओ नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, किस ऑर्डर में,
बताओ साइड ब्रांच आ रहा है क्या? एक ही आ रहा है क्या? फर्स्ट पोजीशन या थर्ड पोजीशन? तो हम क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। पेरेंट चेन में करीना, 3 को क्या बोलेंगे? प्रॉप। क्या सारे डबल बॉन्ड है? क्या सिंगल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड आ रहा है या नहीं आ रहा है? बताइए, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में आ रहा है या 1 और 2 के बीच में? लोएस्ट नंबर क्या होता है? 1। तो यहां पर क्या लिख देंगे? 1 इन। ठीक है, कोई डॉन 1 है? एज इट इज छोड़ देंगे, लिखना है नाम। अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग की। ठीक है, तो ये याद करा था ना आपको, साइड ब्रांच, पीसीसी, इसलिए याद करा रहा था ताकि पेज ना पलटने पड़े आपको। बताओ आईयूपीएससी में सबसे पहले 4 बातें, कुछ है ही नहीं आईयूपीएससी, पूरा आईयूपीएससी इसी पे खत्म करेंगे। सबसे पहले, उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद बॉन्ड के बाद, डॉन के बाद टॉप प्रायोरिटी, लास्ट प्रायोरिटी, अमाइन के बाद हवा के ऊपर, अमाइन के ऊपर, थायोल के ऊपर, अल्कोहल के ऊपर, कीटोन के ऊपर, एल्डिहाइड के ऊपर, आइसोसाइनाइड के ऊपर, और साइनाइड के ऊपर अमाइड, अमाइड के ऊपर एसिड हलाइड, एसिड हलाइड के ऊपर ईस्टर, ईस्टर के ऊपर एनहाइड्राइड के ऊपर सल्फोनिक, सल्फोनिक के ऊपर कार्बोक्सिलिक, उसके ऊपर अमाइन को क्या बोलेंगे? थायोल, अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईस्टर, एसिड हलाइड, हाइड्रोजन का जुड़ना, फादर के बाद, और के पहले, अच्छा, और बोलते दारू अपने आप आ जाती है कि पैग बनाओ, है ना? ठीक है, अच्छा, एक बार में जवाब देना, सबको जवाब देना है, तो गलत देना है, सही देना, जवाब जरूर देना है। फादर के बाद, अब पूछूंगा क्वेश्चन, कलेक्टर के पहले, गजब यार, और के बाद, दारू के पहले ना, फरहान के पहले, अच्छा, एक लास्ट, सोडियम बोराइडेट कितनों को? किस किस को? एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन। आराम से बोलो, एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन। फिर से बोलो, एसिड हलाइड एल्डिहाइड कीटोन। उन्हें क्या बनाता है? अल्कोहल। क्या बनाता है? अल्कोहल। ठीक है, क्या बनाता है? दारू। जो नए आए परेशान मत हो, संडे को आप लोगों का क्लास रख दिया है। ठीक है, 10 बजे का क्लास है, तो बाकी की कहानी को नेक्स्ट लेक्चर में समाप्त, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी के लिए इसको छाप लो।